अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 में जाने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? अब रेशनल नंबर मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसका ट्रिक क्या है इसे समझो। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते और अगर वो रिपीट होते हैं तो वो भी रेशनल नंबर होते हैं। यानी नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद जो ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, ये जो है रेशनल नंबर हैं। बस ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं रेशनल नंबर में स्टूडेंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होते हैं, मतलब जो पॉइंट के बाद ख़त्म होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते वो भी रेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, जैसे अगर हम एग्जांपल लें 1/5, अब ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो 1 को 5 से डिवाइड करके देखो। देखो 1 5 के टेबल में नहीं आएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो 5 टू ज़ा 10, 0 0 1 1 0। देखो पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया तो ये एक रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल स्टूडेंट लेते हैं 10/3। अब हम 10 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 10 से 9 करेंगे 1। अब 1 3 के टेबल में नहीं आता, जहाँ पे 0, जहाँ पे पॉइंट। 3 3 ज़ा 9, 10 से 9 करेंगे -1, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 10 से 9 करेंगे -1 बचेगा, फिर 3 3 ज़ा 9, 10 से 9 करेंगे 1। अब देखो ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा और ये रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये रेशनल नंबर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं रेशनल नंबर में कि पॉइंट के बाद पहली बात तो ख़त्म हो जाए, और पॉइंट के बाद अगर ख़त्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, तो रेशनल नंबर है। एक और मेथड भी स्टूडेंट आसान होता है रेशनल नंबर को पहचानने का। एक और मेथड ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख सको और वहाँ पे Q 0 के बराबर अगर नहीं है तो वो रेशनल नंबर है। लेकिन शर्त यह है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तो उसको वो भी रेशनल नंबर होता है। डायरेक्ट पहचानने का मेथड, जैसे इंटीजर कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट? इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर होता है 0 होता है, +-1 +-2 अप तो सो ऑन, मतलब जिसमें 0 भी हो, +-1 भी हो, +-2 भी हो। लेकिन ये याद रखना कि क्यों 0 ना हो, 0 के अलावा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यही 1/5 जो हमने लिया था, अब देखो 1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर है। बस आप डिवाइड नहीं करो, आप ऐसे भी डायरेक्ट भी पहचान सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/6 रेशनल नंबर है या नहीं, देखो 3 भी रेशनल इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? रेशनल नंबर हो गया। लेकिन याद रखना 0 इंटीजर है, वो 0/, में नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त है, 0/, में नहीं होना चाहिए। एक और स्टूडेंट, हाँ बस यही है रेशनल नंबर का। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर को कैसे पहचानें। स्टूडेंट, अब हम इरेशनल नंबर को देखेंगे। स्टूडेंट, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, वो होते हैं इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, वो जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, √2। अब 2 का आप अंडर रूट फाइंड करो, करते हैं स्टूडेंट कैलकुलेटर से, देखें √2, तो स्टूडेंट ये आया 1 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी देखें 1.414218.562, 1.414213.562। देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये क्या है? इरेशनल नंबर है।
स्टूडेंट, बस इरेशनल नंबर में यही कॉन्सेप्ट आता है कि पॉइंट के बाद ख़त्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो। ये देखिए आगे कंटिन्यू है ये, तो ये होता है इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट हम आते हैं एक्सरसाइज पर। चलें स्टूडेंट, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आपको ये बताना है कि कौन से नंबर रेशनल है और कौन से इरेशनल है। तो पहले है 1/5। तो 1 को आप 5 से डिवाइड करके देखो स्टूडेंट। तो 1 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2। तो 0.2 मतलब पॉइंट के बाद ख़त्म है, तो ये एक रेशनल नंबर है। सेकंड को देखें स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है √2/8। अब आप √2 को डिवाइड करो 8 से, तो स्टूडेंट ये आपका आया 0.17, 0.17, 0.1767666953। तो स्टूडेंट देखें ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब इसको देखें स्टूडेंट। थर्ड 5/√6, 5/√6। तो स्टूडेंट ये भी आ रहा है 2.041241452। स्टूडेंट देखिए ये भी पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 4 को। 2/8, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट 2 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये आया 0.25। ये स्टूडेंट पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 को करेंगे। 1 को डिवाइड करेंगे √3 से। तो जब मैंने 1 को √3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 0.5773502692। स्टूडेंट देखिए ये पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये याद रखना, कोई भी नंबर हो अगर वो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए तो वो रेशनल नंबर है, और अगर पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो तो वो इरेशनल नंबर है। लेकिन ये बात याद रखना कि पॉइंट के बाद अगर ख़त्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, फिर रेशनल होगा। रिपीट हो रहा है तो, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है √8। √8 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.8284271125 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट ये भी पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट ई। अब याद रखना स्टूडेंट ई एक इर्रेशनल नंबर है। ई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है स्टूडेंट, ये भी याद रखना। अगर आप ई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो कैलकुलेटर में आप अल्फ़ा को दबाओ और एक्सपोनेंट को दबाओ, तो आपको इक्वल टू दबाओ, आपको ई का वैल्यू मिलेगा जो है 2.71828 2.718281828। तो स्टूडेंट देखिए ये पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। और पाई की वैल्यू होता है 3.14 अब तो समान, ये भी ऐसे ही चलता जाता है, ना ख़त्म होता है ना रिपीट होता है। अच्छा उसके बाद है स्टूडेंट √5। √5 तो स्टूडेंट ये भी 2.2306 अप टू समान, ये भी स्टूडेंट पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट अभी जो है 22/3। अब 22 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आया 7.333333, ये चलता जाता है। स्टूडेंट देखें पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट ये है 1/π। जब पाए आ जाए समझ जाओ वो इरेशनल नंबर है। अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं करते। अगर फाइंड करना चाहते हो तो 1/π कैलकुलेटर में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अच्छा 11/12 स्टूडेंट ये एक रेशनल नंबर है। आप देखें 11 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसा कोई वैल्यू मिलेगा जो पॉइंट के बाद
ख़त्म हो जाएगा, अगर ख़त्म नहीं होगा तो रिपीट होगा, तो वो एक रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये मैं कैलकुलेटर से फाइंड नहीं कर रहा, आप समझ जाए। 11 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि आपको ये बताना होगा कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट पहले मैंने आपको टर्मिनेटिंग बता दूं, टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते। तो अब फर्स्ट पार्ट है 5/8। 5 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 8, तो स्टूडेंट ये आपको मिलेगा 0.625। अब जो पॉइंट के बाद ख़त्म है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस सिर्फ टर्मिनेटिंग लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 4 डिवाइडेड बाय 18। 4 को डिवाइड करोगे 18 से स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा 0.22, 0.2222, ये मतलब चलता जाता है। तो ये देखिए पॉइंट के बाद क्या है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट। उसके बाद है पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाय 15। 1 डिवाइडेड बाय 15, तो स्टूडेंट ये आया 0.066, 0.0666, ये भी चलता जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, 49 डिवाइडेड बाय 8। तो 49 को हम डिवाइड करते हैं 8 से स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 6.125, 6.125। ये देखिए स्टूडेंट पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है 207 डिवाइडेड बाय 15, डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 13.8, 13.8। अब ये पॉइंट के बाद ख़त्म है तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है 50 डिवाइडेड बाय 76। इसको हमने किया तो हमारा आया 0.66, 0.66, 0.65, 7, 8, 9। अब तो ये भी चलता जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट हैं हम इन्हें नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नंबर लाइन होती क्या है। जैसे ये एक लाइन है, इसको कहा जाता है नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में क्या होता है स्टूडेंट, नंबर लाइन में याद रखना स्टूडेंट, सेंटर 0 होता है, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो इस साइड होंगे, और इस साइड होंगे पॉजिटिव नंबर +1। अब +2 या नहीं दो, +1, +2, +3, ये प्लस स्टूडेंट दो या नहीं दो, अक्सर बुक वाले नहीं देते, आप भी ये नहीं दो। बस ये याद रखना कि इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, सेंटर 0 होता है, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये होता है स्टूडेंट नंबर लाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट हैं सब पार्ट को हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे। स्टूडेंट देखें 8/10 है, हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो स्टूडेंट हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर 0 है, इधर है नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, इधर है पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3। स्टूडेंट देखिए 8/10 कहाँ पे होगा, देखो 8/10 पॉजिटिव है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस साइड पॉजिटिव साइड होगा। अब पॉजिटिव साइड भी कहाँ होगा, तो आप ऐसे करो 8 को 10 से डिवाइड करो। तो आप जब 8 को 10 से कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.8, मतलब 0 से 8 टाइम आगे जाओ। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर होगा, 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, चलो 0 से 8 टाइम थोड़ा आगे जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे समझो जहाँ पर है ये।
8/10 जहाँ पर है, तो आप ऊपर लिख लो 8/10। ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकेंड पार्ट को स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, सेंटर 0 है, इधर नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3, इधर पॉजिटिव नंबर है 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी नंबर लिखो कोई इशू नहीं है। अब देखो -8/10 कहाँ होगा। अब देखो माइनस है तो हमें पता चल गया कि इस साइड होगा, माइनस वाले साइड। अब 8 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.2 मिलेगा, और इधर माइनस है तो यहाँ पे भी आप माइनस साइन लगाओगे तो स्टूडेंट 0.8 मिलेगा, सॉरी। अब 0 से 8 आगे जाओ 1, लेकिन याद रखना 0 और 1 के दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे होगा स्टूडेंट। क्या है? -8/10। सेकेंड पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट, याद रखना स्टूडेंट, सेंटर होता है 0, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4। स्टूडेंट देखें, अब ये 1/4 कहाँ होगा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 1 4 4, 4 और 1 5, 5/4। अब आप 5 को 4 से डिवाइड करो तो आपका आएगा, तो स्टूडेंट जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.25। 1.25। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 1 से आगे 25 टाइम, यानी 1 से आगे 1 और 2 के दरमियान में। तो देखिए स्टूडेंट, आप काउंट करोगे 1 2 3, मतलब छोटे छोटे काउंट करना। तो यहाँ पे ऐसे समझो, आप मान लीजिए यहाँ पे आएगा ये, मतलब 1 और 2 के दरमियान में आएगा, ये याद रखना, यानी 1/4। पार्ट 3 हो गया स्टूडेंट, मतलब 1 और 2 के दरमियान में आएगा 25 सॉरी। तो 1 2 इस तरह से आप काउंट करोगे 1 से आगे पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे जाएगा 1/4। तो थर्ड पार्ट स्टूडेंट हो गया। अब करेंगे पार्ट नंबर 4। चलिए स्टूडेंट देखें, पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट -1 1/4। तो पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 1 4 4, 4 और 1 5, 5/4, और इसके साथ ये माइनस साइन भी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1.25। तो स्टूडेंट आप इसको अभी नंबर लाइन पे शो करोगे। सेंटर 0 होता है स्टूडेंट, याद रखना, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3। इसको स्टूडेंट थोड़ा सीधा करना। चलें स्टूडेंट देखें, -1.25, इसका मतलब क्या है, -1 से आगे -2 से पहले, मतलब इन दोनों के दरमियान में ये होगा। यानी 1 2 3 4 आप इस तरह से काउंट करोगे तो आप मान लीजिए आप यहाँ पे ये आएगा -1/4। अब उसके बाद स्टूडेंट करेंगे पार्ट नंबर 5। पहले 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब स्टूडेंट 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.66। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको भी नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट, सेंटर 0 होता है, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3। अब क्या है 0.66, मतलब इस साइड पॉजिटिव साइड 0.66, 0 और 1 के दरमियान में। तो आप मान लीजिए यहाँ पे होगा ये 2/3। तो ये आप स्टूडेंट खुद से मतलब आप लगाओगे यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब ये याद रखना 0 और 1 के दरमियान में होगा। चलें स्टूडेंट, उसके बाद ये है -2/3। सेम आप नंबर लाइन पर शो करोगे। सेंटर होता है 0 स्टूडेंट, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3। अब क्या है स्टूडेंट, 2/3 को जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.66, इसके साथ माइनस भी है। देखिए स्टूडेंट, वैसे 0.66 अब तो सो चलता जाता है, तो मैंने 2 नंबर लिख लिए। तो स्टूडेंट नेगेटिव है तो इस साइड होगा, ऐसे समझो, यहाँ पे होगा -2/3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। मतलब स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्या आप लिस्ट बना सकते हैं जितने भी रेशनल नंबर हैं 1 और 2 के दरमियान में। तो स्टूडेंट हम लोग लिस्ट तो नहीं बना सकेंगे क्योंकि 1 और 2 के दरमियान में पता नहीं कितने रेशनल नंबर होंगे। तो आप कुछ रेशनल नंबर लिख लो, जैसे स्टूडेंट
3/2, ये 1 और 2 के दरमियान में आएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट देखें, आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.5, 1.5 मतलब 1 और 2 के दरमियान में होगा। तो स्टूडेंट ऐसे आप खुद से नंबर ले लो, आप ले लो 5/4, आप ले लो स्टूडेंट 9/8, आप ले लो 7/4। ठीक है स्टूडेंट, आप जो भी नंबर लो, ज़रूरी नहीं है जो बुक में गिवन है वो लो, तो जो भी नंबर लो। ठीक है स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि गिव रीज़न वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, मतलब रीज़न दो कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाई इरेशनल नंबर है। अब पाई पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्यों इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट हमें पता नहीं है कि स्टूडेंट देखें, मैं आपको ये बताऊं कि इरेशनल नंबर वो होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, कि जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। अब पाई का जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज, अब रीज़न देना है कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेयरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब ना पॉइंट के बाद ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है। इस वजह से पाई इरेशनल नंबर है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें स्टूडेंट, अगर आपको डाउट है तो आप पाई का वैल्यू कैलकुलेटर में देखें स्टूडेंट, शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के बाद ये बटन, ये वाला स्टूडेंट, ये, तो ये आपका आ गया पाई। तो पाई इक्वल टू जी आ गया 3.141592654। तो देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट करेक्ट हैं उन्हें आप टिक करें। तो देखें स्टूडेंट, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब 5/7 एक इरेशनल नंबर है ये बोल रहा है, हालांकि 5/7 इरेशनल नंबर नहीं है, तो आप इसको क्रॉस करोगे। पाई इज एन इरेशनल नंबर, हाँ वाकई पाई एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद है स्टूडेंट 0.31591 अप टू सो ऑन कंटिन्यू है, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी सही है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, एंड नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, वाकई रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये सही है स्टेटमेंट। उसके बाद है स्टूडेंट 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिक्वेयरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हाँ 0.123 क्या है एग्जांपल, रिक्वेयरिंग मतलब जो रिपीट होते हैं वो, तो ये रिपीट तो नहीं हो रहे। 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्वेयरिंग, रिपीट तो नहीं हो रहे, 1 2 3 है तो रिपीट नहीं हो रहे, तो हम इसको गलत करेंगे। ये कह रहा है कि रिपीट हो रहा है। उसके बाद है स्टूडेंट 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 और 1, मतलब 1/3 और 2/3 0 और 1 के। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 5, 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 और 1। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1/3 और 2/3 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, तो हम चेक करेंगे क्या वाकई आ रहे हैं। तो हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, 1/3। तो स्टूडेंट ये हमारा आया 0.33, हाँ ये सही है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट हम 2/3 को भी चेक करेंगे, 2/3। तो स्टूडेंट ये भी आया 0.66, ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये सही है। तो स्टूडेंट लास्ट पार्ट है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। 1/√3 ये रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, तो हम चेक करते हैं क्या वाकई रेशनल नंबर है। तो हम 1 को डिवाइड करेंगे √3 से, तो स्टूडेंट ये हमारा आया 0.577350। ये देखें स्टूडेंट, पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हैं ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये गलत है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे।